लास्ट क्लास हम लोग स्टडी किए थे मैकेनिक्स ऑफ अ पार्टिकल, फिर उसमें देखे थे एंगुलर मोमेंटम, वर्क, पावर, फिर काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किए थे। फिर उसके बाद हम लोग स्टडी कर रहे थे कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। ठीक, तो कंजर्वेटिव फोर्स का हम लोग डेफिनेशन लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। फिर आज हम उसमें एक थ्योरम प्रूव करेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? इफ वर्क डन बाय द फोर्स इज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, मतलब वो क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है, तब उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, तो इसका क्या है पहला कंडीशन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए? does not depend on path, मतलब वो क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? उस टाइप के फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स। सेकंड इसी में है, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन इनर्शियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, इनर्शियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तब इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? वो जो वर्क डन है, वर्क डन बाय द फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन इनर्शियल एंड फाइनल पॉइंट, तो हम उस फोर्स को बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक, एग्जांपल देख लो कंजर्वेटिव फोर्स का। एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो क्या है, इसका एग्जांपल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग में जो फोर्स लगता है वो F माइनस के एक्स होता है वो। और इसी में एग्जांपल क्या है? ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक, तो देखते हैं एग्जांपल देख लो ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो वहां पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का देख रहे हैं हम लोग। ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे ये कंजर्वेटिव होता है। ठीक, सपोज मान लो ये पॉइंट है ए, ठीक, और ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट का मास कितना है? एम है। ऑब्जेक्ट का मास क्या है? एम है। तो ऑब्जेक्ट को हम ए से सी जा सकते हैं, एक ये पाथ है ए से सी जाने का, और दूसरा पाथ क्या है? ए से बी और बी से सी। ठीक, तो इसमें से देखते हैं, मान लो ए से सी का ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस ले लो एल, एल डिस्टेंस है ए से सी। तो यहाँ पे जो वर्क डन किया जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो वर्क डन जो किया जाएगा, पाथ ए, सपोज मान लो ये पाथ ए है, और ये वाला जो क्या है, ये पूरा पाथ बी है। ठीक, ये जो पाथ है ये पाथ सेकंड है। तो वर्क डन किसमें? पाथ ए में, W1। तो ये क्या हो जाएगा? W ए से सी सब जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मास लिए हैं, तो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है? एम है। ठीक, तो यहाँ पे ए से सी, उस ऑब्जेक्ट को ए से सी पे ले जाने पे कुछ कार्य किया जाएगा, वर्क वहां पे किया जाएगा। तो वर्क कितना लगेगा? W वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो फोर्स वहां पे फोर्स कितना लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? mg फोर्स लगेगा, mg फोर्स लगेगा। ठीक, और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्या है? m है, mg फोर्स। तो यहाँ पे देखो फोर्स ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या हो जाएगा? mg, मान लो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट क्या है?
एफ एस क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये वर्क डन का फार्मूला है। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ एफ एस ठीक है, या एफ एस कॉस थीटा, जहाँ पे एस क्या है उसका डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दो। एफ कितना लग रहा है, mg लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा फोर्स वहाँ पे mg, और इसका एस डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए से सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, एल है, तो डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे आ जाएगा एल कॉस। अब यहाँ पे देखो एंगल कितना बन रहा है, ये देखो ये 90 डिग्री है, और ये कितना है, ये थीटा एक्स्ट्रा है, तो मतलब ये जो पूरा जो एंगल बन रहा है ए सी और ये इसके बीच में, ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90 प्लस ये थीटा, तो हो जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक, तो ये हो जाएगा mg एल कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो हमको फाइनली क्या मिला, वर्क डन इसमें पार्ट ए में क्या मिला, माइनस mg एल साइन थीटा, ठीक। ये पार्ट फर्स्ट में। अब इसी में देखो पार्ट सेकंड में, सेकंड पार्ट कौन सा है, सेकंड पार्ट ये है ए से बी और बी से सी, ठीक है, सेकंड पार्ट में देख रहे हैं। अब तो हम देखेंगे कि वहां पे जो है हमको वर्क डन जो मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। पार्ट सेकंड, तो उसमें किया गया वर्क डन मतलब डब्ल्यू ए से कहा, ए से सी जा रहे हैं, ठीक, ए से सी, तो पहले हम जाएंगे डब्ल्यू ए से बी, ए से बी, ठीक है, वर्क डन बाय इन पार्ट ए टू बी प्लस बी टू सी हो जाएगा, तो हो जाएगा डब्ल्यू ए टू बी और डब्ल्यू बी से सी। अब यहाँ पे देखो वर्क डन कहा, यहाँ पे ए से बी में, ठीक, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे mg लगेगा, mg और साइन mg cos थीटा, ठीक, mg cos थीटा, तो यहाँ पे थीटा कितना है इसमें, यहाँ पे और इसके बीच में, ठीक है, यहाँ पे ए बी और इस वाले दोनों लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस है, थीटा कितना बन रहा है वहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो क्या होगा वो mg cos 90, तो cos 90 क्या होता है, जीरो होता है, ठीक, डब्ल्यू ए बी के केस में हमको मिलेगा mg cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री मतलब वो क्या है, जीरो है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। और जो सेकंड उसका सेकंड जो मिलेगा यहाँ पे बी से सी पे हमको क्या मिलेगा, वर्क डन, यहाँ पे देखो, ठीक है, नीचे की ओर लगेगा फोर्स कितना mg, तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा, और वो क्या होगा, वो माइनस होगा, माइनस mg साइन थीटा, ठीक। ये जो हमको यहाँ पे इसका जो मिलेगा ये कंपोनेंट मिलेगा, तो इस कंपोनेंट में हमको क्या मिलेगा, उसका एल साइन थीटा मिलेगा, ठीक, ये जो है ये जो कंपोनेंट मिलेगा ये वाला फोर्स का, वो क्या मिलेगा, एल साइन थीटा मिलेगा, और वो माइनस क्यों मिलेगा, ये हो जाएगा एल साइन थीटा, और वो माइनस क्यों लेंगे, वहां पे माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स क्या है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स किधर ला है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए वहां पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, ठीक। तो फाइनली क्या मिला, mg cos 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो, और ये हो जाएगा माइनस mgl साइन थीटा। तो हमको मिला है सेकंड पार्ट में भी जो वर्क डन कितना मिल रहा है, माइनस mgl साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ पे दोनों में देखो, दोनों के केस में दोनों पार्ट में पार्ट जो इसमें है ए से सी